इलाके में एनकाउंटर के हवाले से आपको खबर बता दें, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। सफान गांव में दोनों जानिब से फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। तो कठुआ के जोठाना इलाके में एनकाउंटर अब भी जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये एनकाउंटर जारी है। सफान गांव में दोनों जानिब से फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। जंगलाती ये इलाका है, आपको बता दें पिछले 4 दिन से ही बड़े पैमाने पर इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इतवार को हमारे साथी राजन वैद जुड़ चुके हैं। राजन, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट दें। ये देखिए 4 दिन पहले से ही जब सन्याल गांव में एक महिला और एक शख्स ने जो आतंकवादियों को देखा था, लगभग उसने 4 से 5 उसकी संख्या बताई थी। बाद में जब रिपोर्ट्स आई, सूत्रों ने बताया कि ये 10 का एक ग्रुप है जो 5, 3 और 2 में बढ़ चुका है। और जिस तरह से आज संख्या बताई गई है कि ये कठुआ के बिल्कुल पास, ये बिल्कुल सन्याल से ज़्यादा दूर नहीं है और उससे कुछ किलोमीटर दूर जो है ये जोठाना गाँव है, जहाँ तक अब ये भी कयास लगाए गए हैं क्या ये वही ग्रुप है जिनको स्पॉट किया गया था उस दिन सन्याल गांव में। लेकिन 4 दिन से हर एक जगह पे तलाशी अभियान चलाया हुआ था और मैंने जिस तरह से कहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हाई अलर्ट है और नेशनल हाईवे और आसपास के जितने भी इलाके हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू, जितने भी इलाके वहाँ हाई अलर्ट साउंड किया था। उसके चलते ही कुछ मूवमेंट जो है बीएसएफ ने भी आज सांबा के आईबी सेक्टर में देखी और वहाँ उसको फायर किया। उसके तुरंत बाद जो है यहाँ कॉन्टैक्ट जो है इस्टेब्लिश हो गया। कोशिश यही थी कि आतंकवादियों के साथ किस तरह कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो और दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो हो रही है। कॉर्डन किया हुआ है समूचे इलाके को। संयुक्त जो फोर्सेस हैं हमारी जो है इस काम में लगी हुई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसओजी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, सब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इसमें लगे हुए हैं। और ये बताया गया है गाँव के बीच जंगल का जो इलाका है और जंगल के इलाके में जो है 3 से 4 जो संख्या हम मान सकते हैं कि आतंकवादियों की है, जो उस इलाके में लगातार जो ताबड़तोड़ जो धमाकों की आवाजें भी जो हैं वो आ रही हैं। और ऐसे में ये इनकाउंटर थोड़ा लंबा इसलिए खिंच सकता है क्योंकि जंगल का इलाका है और उसके साथ ही बिल्कुल पहाड़ी जो इलाका है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में आतंकवादी जो कि एक गाइड की मदद से ऐसा कयास लगाए गए हैं कि वहां पहुंचे हो सकते हैं। उसके बाद उनकी कोशिश ये हो सकती है कि वो पहाड़ी इलाकों से होते हुए वापस जो है डोडा किश्तवाड़ तक पहुंचे। लेकिन बीच में उनको सपोर्ट, परसों भी उनको स्पॉटिंग हुई थी जब एक महिला से इसी इलाके में जो है आसपास जो है पानी मांगा गया था। डिंगी करके इलाका था और उसके पास ही यानी कि लगातार जो है आतंकवादी मूव कर रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ और उनको भी ये मालूम था कि वो घिर चुके हैं। कॉर्डन ऐसा हो चुका है, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लग चुकी हैं। वैसे में उनका बच के जाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो आज जब आतंकवादियों ने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कॉर्डन जो है वो टाइट हो चुका है और वो घिर चुके हैं, तो ऐसे में जो है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई, जिसके जवाब में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आतंकवादियों पे गोलियां चलाई। और इस वक्त जो इनकाउंटर है वो 2 सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में वो चल रहा है। जी राजन, क्या कोई जख्मी होने की कोई इतला है? ये देखिए अनकन्फर्म जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो जख्मी हैं और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जब आ जाएगी तो हम बता देंगे। लेकिन इसमें बताया जाता है कि दो जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। और इसमें जो वापस जो है जो जितनी जानकारी आएगी, जो हमारे जो आधिकारिक पुष्टि जब जैसे से होती जाएगी तो हम जो है आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस उनका जो मेन प्राइम टारगेट यही है कि जो आतंकवादी वहां छुपे हुए हैं कितना जल्दी उनको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी इन पहाड़ी इलाकों तक अगर पहुंच जाते हैं तो वापस से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा इलाका भी है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिला हुआ ये एरिया है, क्लोजर है इंटरनेशनल बॉर्डर के, तो इस वजह से भी जो है और भी ज्यादा ये हसास एरिया हो जाता है। ऐसे में कोशिश लगातार जारी है, तेजी से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस ऑपरेशन को कामयाबी से खत्म करने की कोशिश में है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें राजन। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया।